प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर शर्मा के इस पेपर की सहायता से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही हर शास्त्र के बच्चों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। जहां अतिरिक्त इकाई का प्रयोग होगा वहां जान जाइएगा आप लोग की उसको हम लोग सीमांत लागत कहेंगे। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से कौन से साधन होते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया में साधन होते हैं आपका स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों होते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका फॉर्मूला है TC बराबर TFC प्लस TVC। इसका मतलब है कि कुल लागत जो है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है, मतलब दोनों के सहयोग से ही उत्पादन होता है। अगला है, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो कच्चे माल की लागत क्या है, स्थिर लागत नहीं है, काहे कि ये बदलते रहता है आपका। अगला है, मौद्रिक लागत में निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है। तो सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, उपयुक्त सभी हो जाएगा। TFC प्लस TVC बराबर क्या होता है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला हम लिखे थे, यहाँ TC होता है। TC बराबर TFC प्लस TVC होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है, तो यहाँ देख रहे हैं TVC बराबर TC माइनस TFC हो जाएगा। है अगर हम यहाँ TC है और TFC को बराबर के इधर लाते हैं तो TVC बराबर TC माइनस TFC हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपका AC बराबर AFC प्लस ABC सही है, मतलब फॉर्मूला यही है TC बराबर TFC प्लस TVC। अब सबको उत्पादन की इकाई से भागा कर लगा देंगे तो TC मेरा AC बन जाएगा औसत लागत, TFC को उत्पादन की इकाई से भागा लगाएंगे तो औसत स्थिर लागत बन जाएगा और ये औसत परिवर्तनशील लागत बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने की औसत स्थिर लागत क्या होगी। तो यहाँ पर स्थिर लागत 60 है, आपको औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला होता है औसत स्थिर लागत का फॉर्मूला होता है TFC बट्टा उत्पादन की इकाई। तो यहाँ पर TFC आपका 60 और उत्पादन की इकाई है 6, भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। शून्य उत्पादन पर कुल लागत होती है। तो शून्य उत्पादन पर कुल लागत क्या होगी। तो आपका शून्य नहीं होती है, काहे कि आपका स्थिर लागत आपको लगा रहेगा, परिवर्तनशील लागत नहीं लगेगा लेकिन स्थिर लागत लगेगा, इसलिए शून्य नहीं होती है। फिर अगर उत्पादन लागत सीमांत लागत के बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है। कहने मतलब ये ग्राफ है, ये है आपका औसत लागत। तो जब औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत भी घटता है, जब औसत लागत न्यूनतम होता है तो सीमांत लागत इसके बराबर होता है, और जब औसत लागत बढ़ने लगता है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है। तो औसत लागत जहाँ न्यूनतम होता है वहाँ पर सीमांत लागत क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा U आकार का होता है। तो हम लोग उल्टा U आकार का होता है औसत लागत का। इनमें से कौन U आकार का नहीं होता है। तो AFC वक्र U आकार का नहीं होता है। अगर हम लोग सम्मिलित ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह बनेगा, ये औसत लागत U आकार का है, ये औसत स्थिर लागत है AFC इसको बोलेंगे, और ये आपका औसत परिवर्तनशील लागत है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये औसत स्थिर लागत जो है ये U आकार का नहीं है, तो इसलिए AFC U आकार का नहीं होगा। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होता है, तो स्थिर रहता है। अब एक लाइनर क्वेश्चन है, मशीन भवन का मूल्य या किराया, प्रबंधन का वेतन आदि स्थिर लागत है।
कच्ची सामग्री की लागत प्रत्यक्ष श्रम व्यय आदि क्या है, तो परिवर्तनशील लागत है। कुल लागत बराबर औसत लागत गुने उत्पादन होगा। प्रति इकाई कुल उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत के योग को कुल उत्पादन से भाग देने पर प्राप्त राशि को औसत लागत कहा जाता है। औसत स्थिर लागत वक्र का समान आकार नीचे दाहिनी ओर ढलवा होता है, अभी जस्ट ग्राफ बताए हैं। औसत लागत एक बिंदु तक घटती है तथा उसके बाद बढ़ने लगती है। फिर है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत हो जाता है। औसत परिवर्तनशील लागत बराबर TVC प्लस Q होता है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत AC वक्र तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र MC वक्र दोनों का आकार U आकार का होता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र AC रेखा का आकार U आकार का होता है। औसत लागत AC वक्र का समान आकार U अक्षर के समान होता है। MC वक्र का समान आकार U अक्षर के समान होता है। उत्पादन बढ़ाने पर ATC तथा ABC वक्र नज़दीक आते जाते हैं। AC वक्र ABC से कभी मिलती नहीं है। इसका कारण है घटता हुआ AFC मतलब औसत स्थिर लागत। जब सीमांत लागत MC औसत लागत AC से अधिक होता है तब AC बढ़ना शुरू कर देता है। सीमांत लागत एवं औसत लागत पहले घटती जाती है फिर बढ़ने लगती है, इसलिए इसका रेखा क्या होता है, U आकार की हो जाती है। फिर है सीमांत लागत MC और औसत लागत AC वक्र U आकार के होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम। आगे है इसको फॉर्मूला है, कुल लागत बराबर फॉर्मूला है TC बराबर TFC प्लस TBC होता है। औसत लागत का फॉर्मूला होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत बट्टा कुल उत्पादन। औसत लागत का फॉर्मूला था औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। इसको हम लोग इस सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं, या फिर औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बट्टा कुल उत्पादन, या इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में इस तरह लिख सकते हैं AC बराबर TC बट्टा Q। औसत स्थिर लागत का फॉर्मूला होता है कुल स्थिर लागत बट्टा कुल उत्पादन, इसको इस तरह लिख सकते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला होता है कुल परिवर्ती लागत बट्टा कुल उत्पादन। और सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर आप हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला चैप्टर है आय से। एक उत्पादक 10 खिलौनों को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है तो उसकी कुल संप्राप्ति क्या होगी, तो इसका हो जाएगा कुल आय का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा। तो मूल्य कितना है 5 रुपया, मात्रा कितना है 10 रुपया बराबर 50, तो यहाँ आपका हो जाएगा कुल संप्राप्ति 50 रुपया हो जाएगा। एक फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो एक फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ का अधिक करना। AR को प्रदर्शित किया जाता है तो TR बट्टा Q जो है वो मतलब कुल आगम को उत्पादन की इकाई से भागा लगाते जाएंगे तो औसत आय प्राप्त हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक फर्म का लाभ अधिकतम होता है जब, तो MR बराबर जब MC होता है। फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त क्या है, तो MR बराबर MC है। कहाँ है MR बराबर MC, ये वो इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, MR बराबर MC हो जाएगा, या फिर MC बराबर MR भी बोल सकते हैं। फिर फर्म के अधिकतम लाभ के लिए निम्न में से कौन शर्त को पूरा करना होगा, तो MR बराबर MC भी होना चाहिए और MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। किस बाजार में औसत आय AR सीमांत आय MR के बराबर होता है, तो वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। इस तरह है पूर्ण प्रतियोगिता, यही आपका AR है, यही MR है, यही प्राइस है, मूल्य है, यही डिमांड है, तो सब यही है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। फिर किस बाजार में औसत आय AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है, तो अभी जस्ट ग्राफ बता दिए हैं, ये X अक्ष के समानांतर किस में होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो पहला ऑप्शन सही है। किस प्रकार की बाजार संरचना में एक फर्म का औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो AR और MR दोनों स्थिर रहते हैं। एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्या होता है, एकाधिकार मोनोपोली, इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक, तो इसमें AR ग्रेटर देन MR होता है। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं, तो वो आपका है वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। अब एक लाइनर क्वेश्चन है, उत्पादक द्वारा अपने उत्पादों को बिक्री से प्राप्त मौद्रिक प्राप्ति को आय कहते हैं। कीमत और बेची गई मात्रा का गुणनफल होता है कुल आगम। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बिक्री से आय में होने वाले वृद्धि को सीमांत आय कहते हैं।
सीमांत आगम एम आर बराबर होता है टी आर एन माइनस 1। औसत आय ए आर वक्र होता है, मांग वक्र को सूचित करता है, मतलब ए आर वक्र में जो होता है औसत आगम वो मांग वक्र को सूचित करता है। कुल आगम वक्र का आकार औसत आगम वक्र के आकार पर निर्भर करता है। जब एम आर धनात्मक शून्य के ऊपर होता है तब टी आर बढ़ता है, जब एम आर शून्य पर होता है तो अधिकतम होता है, जब एम आर ऋणात्मक या शून्य से कम होता है तो टी आर से कम हो जाता है। और सीमांत आगम ऋणात्मक अर्थात शून्य के नीचे हो सकता है। औसत आगम हमेशा धनात्मक या शून्य से अधिक होता है। कीमत ग्रहण करने वाले फर्म के लिए औसत आय बाजार मूल्य के बराबर होता है। कीमत ग्रहण करने वाले फर्म के लिए सीमांत आय बाजार मूल्य के बराबर होती है। सीमांत आय औसत आय के घटने पर ऋणात्मक हो सकती है। औसत आय बराबर होती है किसके, तो कीमत के। यहाँ कुछ फॉर्मूला है, कुल आगम बराबर कीमत गुने बेची गई मात्रा, इसको लिख सकते हैं टी आर बराबर पी इंटू क्यू। फिर औसत आगम बराबर था कुल आगम बट्टा उत्पादन की इकाइयाँ, सांकेतिक भाषा में इस तरह लिख सकते हैं। औसत आय का फॉर्मूला होता है कीमत गुने उत्पादन बट्टा उत्पादन। फिर औसत आगम बराबर कीमत होता है, माने ए आर बराबर मूल्य होता है। सीमांत आगम का फॉर्मूला होता है एम आर बराबर टी आर एन माइनस 1 होता है। और इस तरह भी हम लोग एम आर को डिनोट कर सकते हैं। इसका एक लाइनर क्वेश्चन है, कौन सी फर्म पूर्ण प्रतियोगिता फर्म कीमत स्वीकार होती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का औसत आगम ए आर और सीमांत आगम वक्र एम आर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर बराबर ए आर बराबर पी होता है। एक प्रतियोगी फर्म के लिए ए आर और एम आर एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। बाजार के कीमत स्तर पर प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र एक क्षैतिज सरल रेखा होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो कीमत रेखा। कुल आय से कुल लागत को घटाने पर जो शेष बचता है उसे हम लोग लाभ कहते हैं। लाभ बराबर होता है टी आर माइनस टी सी फॉर्मूला। एक उत्पादक को अधिकतम लाभ कब होता है, जब टी आर और टी सी का अंतर अधिकतम और धनात्मक हो। एम आर बराबर एम सी इस पहला और दूसरा इस उत्पादन से एम सी ऊपर उठती हुई यह एक उत्पादक के लिए क्या है, तो अधिकतम लाभ की सामान्य शर्त है। जब सीमांत लागत तथा सीमांत आय बराबर होती है तो फर्म संतुलन की स्थिति में होता है। अब यह है मॉडल सेट 4 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण क्या है, तो वस्तु का विनिमय। दूसरा है संसाधनों के वितरण की समस्या संबंध किस केंद्रीय समस्या से है, तो किसके लिए उत्पादन करें। साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है, तो साधनों का उत्तम उपयोग करना। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है, तो वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। फिर है आपका अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया था, तो आपका दिया था RGD एलेन। और उपभोक्ता कौन है, तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला है। मांग का नियम लागू होने का कारण क्या है, तो इनमें से सभी है। यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु का उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपका 1 से अधिक। यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समानांतर खींची गई तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 10 - P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपया होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, तो यहाँ P के जगह 2 बैठा देंगे तो 10 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मेरा 8 बचेगा। एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो बदलता है। कहे कि ये सरल रेखा है और यहाँ बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से कम होती है, यहाँ पर 0 होती है और यहाँ से यहाँ तक का बीचों मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और इस अक्ष पर मांग की लोच इन्फिनिटिव होती है। तो मांग के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, बदलता रहता है। माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है, यहाँ दिया गया है। अब वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी, तो बाजार मांग मात्रा कैसे पता चलता है, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 4 इकाई है, चौथा इकाई पर दोनों को जोड़ दिए, 16 और 6 को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 22। तो ये 22 कहलाएगा 4 इकाई पर बाजार मांग मात्रा। फिर है उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका किया था JR हिक्स ने। उदासीन वक्र के माध्यम से JR हिक्स ने किया था। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी।
निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होती है? तो वो कार और पेट्रोल को हम लोग संयुक्त मांग कहते हैं, इसको पूरक वस्तु भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग की रेखा मांग एक्स अक्ष के समानांतर तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो इन्फिनिटिव होगा। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? तो पूंजी हो जाएगा। दो साधन L तथा पूंजी K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होगा? तो Q बराबर फंक्शन ऑफ LK हो जाएगा। एक उत्पादन फलन को साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो किसी भी संयोग को। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? तो वो सम उत्पाद वक्र कहलाता है। दो साधन L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर AL पर पावर अल्फा K P पर पावर बीटा है तो श्रम की 0 इकाई के उत्पादन के लिए कुल उत्पादन क्या होगा? तो इसका उत्पादन होगा 0 इकाई की कुल उत्पादन श्रम की 0। श्रम मेरा यहाँ कौन है? मान लिया L है। L के जगह हम 0 बैठा देंगे तो सब गुना होकर आपस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। जैसे L के जगह आप 0 बैठाइए, A को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है। कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो 0 होता है, तो यहाँ सारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो कुल स्थिर लागत होता है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q बराबर AL पर पावर A K पर पावर B में पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन वाला से अधिक वाला में वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा। अगर यहाँ बराबर लगा देते A प्लस B बराबर 1 तो ये स्थिर प्रतिफल को बताएगा, और अगर A प्लस B लेस देन 1 अगर लगाते हैं तो ये ह्रासमान प्रतिफल को बताता है। एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका है, यह लागत और आगतों के बीच संबंध है। फिर है एक उत्पादक दो साधनों L तथा पूंजी K के भिन्न 3 संयोगों L बराबर 6 मतलब X संयोग में है L बराबर 6 K 3, Y बराबर L बराबर 4 K 4 तथा Z बराबर L 3 K 6 है तो किसी वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन कर सकता है। यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी पर उसे प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये तो उत्पादन के लिए किस साधन संयोग का चयन करेगा? तो वो चयन करेगा Y का, क्या कि यहाँ 4 है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये की लागत का वहन करना पड़ता है चाहे वह उत्पादन न करे तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन के लिए प्रयत्नशील लागत पर 60 रुपये खर्च करना होता है। औसत कुल लागत का मान क्या होगा? तो औसत कुल लागत का मान आपका हो जाएगा 11 रुपया। फिर है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तु उत्पादन करती है? तो वो करती है समरूप वस्तु। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? तो केवल विक्रेता होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है? तो आयताकार परिवलय होता है। फिर किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी से उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% की वृद्धि होता है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो ये हो जाएगी सापेक्षिक लोचदार। यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु कीमत औसत लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता है। एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम कीमत क्या होगा? तो कमी होगी। बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगी? वृद्धि होगी। एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है जब तो सीमांत आय ऋणात्मक होती है। एक एकाधिकारी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है जब सीमांत संप्राप्ति का मान क्या होता है? तो 0 होगा। फिर है एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है? तो कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। फिर है एक फर्म संतुलन की अवस्था में होता है जब तो कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होता है। और लास्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा? तो यहाँ सीमांत आगम दिया है, आपको कुल आगम निकालना है। तो कुल आगम का फॉर्मूला होता है TR बराबर सिग्मा MR, मतलब सीमांत आगम को अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ दीजिए, 10 में 8 को जोड़ दीजिए, फिर जो आएगा उसको 6 जोड़िए, फिर 4 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, तो आपका आ जाएगा 30। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो बच्चों
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक नज़र बढ़िया से देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।